नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। क्या हिमाचल प्रदेश में सरकारी और वन भूमि पर सालों से खेती कर रहे छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों को राहत मिलने वाली है, या फिर हाई कोर्ट के आदेशों के बाद उन्हें अपनी जमीन खाली करनी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब हाई कोर्ट अतिक्रमण हटाने की डेडलाइन दे रहा है तो सरकार कब्जे नियमित करने की बात कैसे कर रही है? इन तमाम सवालों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हजारों ऐसे परिवार हैं जो सालों से सरकारी या वन भूमि पर खेती कर रहे हैं। इनमें कई छोटे किसान हैं, कई भूमिहीन परिवार हैं और कई लोगों ने इन जमीनों पर सेब के बाग भी लगाए हुए हैं। लेकिन कानूनी रूप से ये जमीन उनकी नहीं है, इसीलिए सरकार और अदालतों की नजर में ये अतिक्रमण माना जाता है। पिछले कुछ सालों में इस मुद्दे पर अदालतों में लगातार सुनवाई होती रही। हिमाचल हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई बार कहा कि सरकारी और वन भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाया जाना चाहिए। अदालत का मानना था कि सार्वजनिक और वन भूमि को बचाना जरूरी है और उस पर किसी का अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। इसके बाद कई जगहों पर कार्रवाई भी हुई। वन भूमि पर लगाए गए सेब और अन्य फलदार पेड़ों को हटाने के आदेश दिए गए। हजारों किसान और बागवान चिंता में आ गए। लोगों को लगने लगा कि सालों की मेहनत और उनकी आजीविका पर खतरा आ सकता है। फिर दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले को सिर्फ अतिक्रमण के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। अदालत ने माना कि छोटे किसान, भूमिहीन परिवार और बड़े स्तर पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग एक जैसे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इस विषय पर एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। अदालत ने यह भी माना कि इस मुद्दे का असर हजारों परिवारों की आजीविका पर पड़ता है, इसीलिए सरकार को संतुलित फैसला लेना चाहिए। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि सभी अतिक्रमण वैध है या सभी कब्जे नियमित कर दिए जाए। अदालत ने केवल सरकार को नीति बनाने का अवसर दिया था। अब खबर है कि हिमाचल सरकार एक ऐसी नीति लेकर आई है जिसमें छोटे किसानों और भूमिहीन लोगों के कुछ कब्जों को नियमित करने का प्रावधान रखा गया है। रिपोर्टों के अनुसार इसमें अधिकतम 20 बीघा तक की सीमा पर विचार किया गया है। इसी बीच हाई कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वन भूमि पर लंबित अतिक्रमण मामलों का निपटारा किया जाए और 31 दिसंबर 2026 तक वन भूमि को कब्जा मुक्त कराने की दिशा में कार्रवाई पूरी की जाए। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। एक तरफ हाई कोर्ट अतिक्रमण हटाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार नियमितीकरण की नीति बना रही है। हाई कोर्ट का कहना है कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि छोटे किसानों और भूमिहीन लोगों के मामलों को अलग नजरिए से देखा जाए और उनके लिए नीति बनाई जाए। यानी सरकार को दोनों अदालतों की भावना का सम्मान तो करना होगा। लेकिन यहां इन दोनों में से सबसे बड़ी बाधा है वन संरक्षण अधिनियम, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अगर कोई जमीन वन भूमि की श्रेणी में आती है तो केवल राज्य सरकार के फैसलों से मामला हल नहीं होगा। ऐसे मामलों में केंद्र सरकार की मंजूरी और कानूनी प्रक्रिया जरूरी हो सकती है। यही कारण है कि हिमाचल सरकार पहले कैबिनेट से मंजूरी लेगी और उसके बाद इस नीति को केंद्र सरकार के पास भेजेगी। इसका मतलब यह है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, नीति अभी लागू नहीं हुई है। किसे लाभ मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, कौन पात्र होगा और कौन नहीं, ये सभी बातें अभी अंतिम रूप से तय होनी बाकी है। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब सभी कब्जे नियमित हो जाएंगे, वो गलतफहमी में हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि सभी लोगों को तुरंत जमीन खाली करनी पड़ेगी, ये भी अभी तय नहीं है। फिलहाल सच यही है कि हिमाचल सरकार छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों को राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके सामने हाई कोर्ट के आदेश, वन संरक्षण कानून और केंद्र सरकार की मंजूरी जैसी बड़ी कानूनी चुनौतियां मौजूद है। अब आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण होगा कैबिनेट का फैसला, केंद्र सरकार का रुख और ये कि वन संरक्षण कानून के तहत इस नीति को कितनी मंजूरी मिल पाती है। अंत में फिर वही सवाल, क्या सरकार छोटे किसानों को राहत दे पाएगी या फिर वन भूमि से जुड़े सख्त कानून इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनेंगे? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिल सकता है और उसी पर हजारों परिवारों का भविष्य भी निर्भर करेगा।
बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पर आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।